झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 15 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। नई दिशा, एक नई पहल से प्रभावित होकर फैसला। कैमूर में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की हत्या की, चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। मौके पर आरोपी ने अपना भी गला काटा। पुलिस ने घायल को कराया भर्ती। कुदरा थाना क्षेत्र के सरहना गांव की घटना। आरा में युवक की गोली मारकर हत्या। मौसेरे भाई के घर पर गया था युवक। हत्या के कारणों का नहीं चला पता। मामले की जांच में जुटी पुलिस। साहिबगंज में फिर दिल दहला देने वाली वारदात। जंगल में आंगनबाड़ी सेविका मलूती सुरेन के शव के टुकड़े मिले। पुलिस ने पति और दूसरी पत्नी को किया गिरफ्तार। बोरियो थाना क्षेत्र के चट पहाड़ के जंगल की घटना। भागलपुर के नौगछिया सब्जी मंडी में दो पक्षों में जमकर विवाद। दोनों तरफ से की गई पत्थरबाजी। झड़प में 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। सभी घायलों को पीएचसी में किया गया भर्ती। बीजेपी विधायक पर हमला मामले में केस दर्ज। 30 अप्रैल को कृष्ण कुमार मंटू पर हुआ था हमला। हमले में विधायक और उनकी पत्नी को आई हल्की चोट। अमनौर से बीजेपी के विधायक हैं कृष्ण कुमार मंटू। बोकारो में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चंद्रपुरा और दुगदा पुलिस ने छापेमारी कर बीनी फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद। हमारे के क्रम में कमिश्नर मुकदमा से गिरफ्तार में सफल हो गया। तदुपरांत जब तलाशी ली गई उनके घर से भारी मात्रा में शराब की खाली बोतल करीब 427 पीस, भरी हुई शराब की बोतल 280 पीस, भारी मात्रा में स्प्रिट 3 गैलन प्लस 4 जार, ढक्कन लगभग 5000, अल्कोहल मीटर 1, शराब का कार्टून लगभग 915 पीस एवं अन्य कई सारा केमिकल इसका उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है वो पाया गया, जिससे परिलक्षित होता है कि अवैध रूप से जो है शराब का विदेशी शराब का निर्माण पर किया जा रहा था। गुमला के बिम्बियारी गांव में बच्ची की हत्या मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुटी। घटना का सत्यापन थाना प्रभारी के द्वारा किया गया, जिसमें से एक अभियुक्त रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है और घटना का मुख्य कारण है कि इनके जो पत्नी है और बच्ची है पिछले 3 साल से अपने मायके में रह रही है और इससे फ्रस्ट्रेशन होके उस घर में आई नई बच्ची जो खेल रही थी, फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये घटना करी थी। नवादा में हत्या कर युवक के शव को पेड़ से टांगा। शिवम कुमार नाम से युवक की गई हत्या। पुलिस कर रही मामले की जांच। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अरौना गांव की घटना। सुपौल में अर्श फायरिंग के दौरान एक शख्स को लगी गोली। मौके पर ही युवक की मौत। मरौना थाने के मंग सिहौल की वारदात। सुपौल में अर्श फायरिंग से युवक की मौत के बाद बवाल। गांव वालों में भारी आक्रोश। मरौना नरमली मेन रोड को किया जाम। भाई की गोली से गई युवक की जान। मरौना थाना क्षेत्र का मामला। अरवल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक ट्रक से विदेशी शराब बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान मिली सफलता। भूसे के नीचे रखी गई थी 625 कार्टन विदेशी शराब। मौके से ट्रक छोड़कर फरार हुआ चालक। बांका के सभी थाना इलाकों के बॉर्डर पर उत्पाद विभाग ने चलाया छापेमारी अभियान। 10 शराब तस्कर और 23 नशेड़ियों को किया गिरफ्तार। पुलिस शराब की भी बरामदगी की। गोपालगंज पुलिस ने प्रतिबंधित कप सिरप की बरामदगी की। तरबूजे की आड़ में ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। पंजाब निवासी ड्राइवर और कंडक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुचायकोट पुलिस को मिली कामयाबी। क्यूल झांसा रेलखंड के 5 किलोमीटर के दायरे में रेलवे पटरी पर मिले 3 शव। अलग अलग ट्रेन से कटने की आशंका। शव को कब्जे में लेकर पुलिस कर रही जांच। कितने लोग हैं? 2 जी 3 की बातें आ रही थी सामने मेरे यहाँ जी। भागलपुर में तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो और बस की जोरदार टक्कर। 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। कोडरमा के पिपराडी स्टेशन पर लावारिस हालत में मिला बबलू मोदी नामक शख्स का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। शव को जब्त कर पुलिस जांच में जुटी कब्जे में लेकर। मोतिहारी की सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। 6 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। घोड़ासहन स्टेशन के पास की घटना। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 2 बाइक सवार युवकों को कुचला। एक बाइक सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। लाखों थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 31 की घटना। दरभंगा में बोलेरो और ऑटो की टक्कर में 8 लोग बुरी तरह से घायल। डीएमसीएच सहित निजी अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। इलाज के दौरान 2 की हुई मौत। हादसे के वक्त कुल 16 यात्री कर रहे थे सफर। झारखंड के जामताड़ा में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। शादी समारोह में जाते समय हुआ हादसा।
दरभंगा में सड़क के किनारे मिला सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी का शव। ड्यूटी जाने के दौरान हुई मौत। अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई मौत। पुलिस मामले की जांच कर रही। मोतिहारी के स्कूल में पढ़ने गई चौथी क्लास की बच्ची करंट की चपेट में आई। अस्पताल ले जाते वक्त बच्ची ने तोड़ा दम। स्कूल परिसर में खुला पड़ा था बिजली का तार। प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुर की घटना। बिहार में 31 नगर पालिका के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी। 9 मई से 17 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 21 मई से 23 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 24 मई को प्रत्याशियों की सूची होगी जारी। 9 जून को मतदान और 11 जून को मतगणना होगी। बिहार में जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक। चीफ जस्टिस की बेंच ने दिया आदेश। कहा तत्काल प्रभाव से रोके जातीय गणना। हाईकोर्ट ने डाटा को सुरक्षित रखने के दिए निर्देश। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों ने दी थी दलील। मामले में 3 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। बीते दिन सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला रखा था सुरक्षित। पटना हाईकोर्ट में मामले को लेकर 2 दिन हुई सुनवाई। माननीय उच्च न्यायालय इंटरिम ऑर्डर में इसको समझा कि नहीं, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया बिहार सरकार वो असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, हम लोग का जो पॉइंट था कि बगैर कोई स्टैट्यूट के, बगैर रूल रेगुलेशन के और ये संविधान के विरुद्ध जाके जो ये सरकारी नियम जो लाए थे कि हम कास्ट में सर्वे करेंगे, तो इसको हाईकोर्ट ने माना कि ये कानून में इमीडिएट गलत है। इसलिए हम लोग को इंटरिम स्टे मिला है। वो हम लोग का यही कहना था कि आप बिहार सरकार जानते थे कि जो कंटीजेंसी फंड का जो पैसा है वो आपको जनरल खर्च नहीं कर सकते हैं। ये अनफोर्चुनेट एक्सपेंडिचर नहीं है। इसलिए जो पॉलिसी सरकार का था कि कास्ट बेस्ड सर्वे में हम 500 करोड़ रुपये खर्चा करेंगे, वो गरीबों का पैसा का एक तरह से मिसयूज होता। इसलिए इस बात को हाईकोर्ट मेरे समझ से उचित समझा कि ये निर्णय जो है आपका, जो पॉलिसी लिए हैं, उस संविधान के विपरीत, स्टैट्यूट के विपरीत, सेंसस एक्ट 1948 के विपरीत है। इसलिए हम लोग को लगता है कि इंटरिम स्टे मिला है। जातीय गणना पर बोले सीएम नीतीश कुमार। सबकी सहमति पर हो रही जातीय गणना। जातीय गणना की पहले से हो रही थी मांग। जातीय जनगणना पर कोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी का बयान। कोर्ट के फैसले पर महागठबंधन में होगा चिंतन। सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। जातिगत गणना बिहार में शुरू हुई थी, लगभग 80% हो गई है और निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगी ये जातिगत गणना होगी क्योंकि ये बिहार वासियों के समर्थन में थी, उनके पक्ष में थी, ताकि एक जो बिहार में वो पिछड़ा समाज, वो पिछड़ा जाति जो आज भी मुख्य धारा में नहीं आ पाया है, उस तक सरकार एक सही प्लेटफॉर्म खड़ा करके उन तक बिहार सरकार की योजनाएं पहुँचे, ये एक भाव था। पटना हाईकोर्ट से जातीय आधारित गणना पर रोक लगाए जाने की मांग पर राजनीति तेज। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कसे तंज। कहा कोर्ट में केस हारने का बिहार सरकार बनाएगी रिकॉर्ड। सभी दलों की सामूहिक सहमति से जातीय जनगणना का निर्णय हुआ था, पर इस मामले को भी नीतीश कुमार जी हाईकोर्ट में अच्छे से नहीं रख सके। अगर सचमुच में देखा जाए तो हाईकोर्ट में केस हारने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नीतीश कुमार जी का नाम जरूर आएगा। बिहार पुलिस को सीएम नीतीश ने दी बड़ी सौगात। पुलिस, होमगार्ड और फायर ब्रिगेड के लिए 150 भवनों का किया ऑनलाइन उद्घाटन। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को दिए कई अहम निर्देश। इसीलिए इतना ही काम करके हम बोल रहे हैं। अब जितने भी हम फ्री है पुलिस, सबको हम कहेंगे कि अपना ड्यूटी पूरा करिएगा, हमको इतना पूरा भरोसा है। तो आज के इस अवसर पर अनेक चीज का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं और बहुत तेजी से इसका और ज्यादा विकास होना चाहिए। सीएम नीतीश और सम्राट चौधरी में जुबानी जंग तेज। नीतीश कुमार के बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार। सीएम ने कहा था ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए महत्व। सम्राट चौधरी बोले नीतीश के खिलाफ निकालेंगे कैलेंडर। बिहार को कैसे लुटवा रहे हैं, कैलेंडर में होगा जिक्र। करता हूं 1 हफ्ते में पूरा कैलेंडर जारी करूंगा कि नीतीश कुमार जी ने कितनी पार्टियां बदली, कपूरी ठाकुर जी से लेकर लालू प्रसाद जौहर साहब तक को कितने को धोखा दिया, ये पूरा कैलेंडर जारी करूंगा। विपक्षी एकजुटता की मुहिम में जुटे सीएम नीतीश कुमार। 5 मई को सीएम सोरेन और नवीन पटनायक से मुलाकात संभव। ओडिशा में तीनों राज्यों के सीएम की हो सकती है मुलाकात।
एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें कि हम लोग को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्टी तो मोबाइल हटाओ ना, मोबाइल में बात की है और बात कर रहे हैं और भी जो बात हो जाएगी एग्री करेंगे, सब एक साथ बैठ जाएंगे, तब एक साथ बैठेंगे तो उसी समय पूरे देश के लिए क्या पॉलिसी होना चाहिए और अगर आपको बहुमत मिल जाए तो आगे क्या काम करना चाहिए, ये सब उसी में होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बीजेपी का वार। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान, लालू प्रसाद जब भी सक्रिय होते हैं बिहार का विनाश ही होता है। लालू प्रसाद यादव के सक्रिय होते ही जंगल राज के लोग भी हो जाते हैं सक्रिय। बीजेपी के वार पर आरजेडी का पलटवार। आरजेडी प्रवक्ता एजा यादव का बयान, लालू यादव के नाम से ही बीजेपी के लोग हो जाते हैं परेशान। जब जब लालू जी सक्रिय होते हैं बीजेपी सत्ता से होती है बाहर। अच्छा, लालू प्रसाद यादव जी पुराने राजनीतिज्ञ हैं, अगर वो एक्टिव हुए तो बीजेपी वाले डर क्यों रहे हैं? मतलब बीजेपी वाले डर गए कि उनका पत्ता बिहार से साफ हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव जी एक्टिव हुए हैं और बिहार का विकास, सिर्फ बिहार का विकास नहीं होगा, जिस तरह से रणनीति बन रही है केंद्र से बीजेपी का पत्ता साफ होगा और देश का सही मायने में जमीनी स्तर पर विकास होगा। आप डर गए बीजेपी वाले। बीजेपी के आरोपों पर जेडीयू का पलटवार। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान, सम्राट चौधरी दावा करते हैं लालू प्रसाद की सरकार बीजेपी की वजह से बनी। बीजेपी के लोग लालू सरकार पर जंगल राज का आरोप लगाते हैं, तो क्या सम्राट चौधरी स्वीकार करेंगे कि जंगल राज के वे भी सहभागी? बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान, लालू यादव के सक्रिय होते ही बीजेपी डरने क्यों लगी? जब जब लालू प्रसाद यादव सक्रिय हुए हैं तब तक बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई। बीजेपी के घबराहट स्वाभाविक है लालू यादव जी के एक्टिव होने के बाद, क्योंकि जब जब लालू यादव जी एक्टिव होते हैं भाजपा का सफाया होता है। 2015 में देखे हुएगा लालू जी एक्टिव हुए, भाजपा का सफाया हुआ, फिर वो एन प्रकार एनडीए की सरकार बना लिए, फिर 2020 के बाद लालू जी सक्रिय हुए, भाजपा सत्ता से बाहर गई, अब फिर लालू जी सक्रिय हो रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का भी सफाया होगा, क्योंकि लालू यादव जी ने कह दिया है कि कांग्रेस इसका नेतृत्व करे, भाजपा का सफाया तय है। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का विवादित बयान, कहा उनको रोकने वालों के झड़ जाएंगे 32 दांत, किसी की मजाल नहीं जो उन्हें रोके। भक्ति भाव से, हनुमंत की शक्ति से देश को दिशा और दशा और दिशा दोनों बदलने का जो वो संकल्प लिया है, ऐसे संकल्पित व्यक्ति के सामने कोई टिक पाएगा? आपको मालूम है आंधी के तरह उड़ जाएगा, आंधी के तरह उड़ जाएगा। इसलिए आप जो लोग कहते हैं कि हम उनको आने नहीं देंगे, उनका 32 दांत झड़ जाएगा। बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग पर घमासान। एमपी कौशलेंद्र कुमार के समर्थन में आए खालिद अनवर, कहा बजरंग दल जैसी संस्था की भूमिका बिहार में दंगा फैलाने में आई, बजरंग दल जैसी संस्था पर बिहार में बैन लगना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि कोई अगर हेट स्पीच देता है तो सो मोटो लेकर के अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेगा। मतलब यह है कि जो हेट काम करने वाले बजरंग दल जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उस पर अगर कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम बैन करेंगे कर्नाटका के अंदर, बहुत अच्छी बात है। पटना आरजेडी प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा की बैठक। महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद। मीटिंग में दिल्ली में पहलवानों के प्रदर्शन का किया गया समर्थन। कि जो लोग बैठे कल ही की घटना आप देखिए, जो हमारी कुश्ती करने वाली जो महिलाएं, उन लोगों ने लगातार उनका जो शोषण करने वाले लोग हैं, भाजपा के सांसद हैं। आप जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट ऐसा होता है जिसमें कि उसमें गिरफ्तारी होती है, लेकिन भाजपा के सांसद की आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और लगातार 11 और 12 दिनों से हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां वहां पर बैठी हुई हैं अपनी बातों को भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए। सीएम हेमंत सोरेन के 25,000 शिक्षकों की बहाली के वादे पर बीजेपी का हमला। बीजेपी ने सरकार पर लगाया लोगों को बरगलाने का आरोप। शिक्षक अभ्यर्थियों ने भी हेमंत सोरेन पर जताया अविश्वास।
देखिए, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य है अगर 25,996 पदों की बहाली निकालने जा रही है और सीटेड पास उत्तीर्ण बच्चों को जो है झारखंड में मौका ही नहीं देगी, तो निश्चित रूप से यहाँ से बच्चों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। और ऐसे बच्चे जो 2016 के बाद लगातार 2-2.5 लाख रुपए खर्चा करके टीचर ट्रेनिंग करके यहाँ पर सीटेड क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में सरकार कहाँ से गुणवत्ता युक्त शिक्षक लाएगी? निश्चित रूप से सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए था, नहीं कर रही है। ऐसे में बच्चे हम लोग कानूनी विकल्प का तलाश करते हुए हाईकोर्ट में गए। सेना जमीन घोटाला मामले में आईएएस छवि रंजन से ईडी की पूछताछ। ईडी ने समन जारी कर 4 मई को हाजिर होने का दिया था आदेश। 8 मई को रांची के कारोबारी विष्णु अग्रवाल से की जाएगी पूछताछ। झारखंड जनसेवक संघ ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर दिया धरना। सरकार से की पे ग्रेड बढ़ाने की मांग। नवादा के लिटिल बैडमिंटन स्टार राज आर्यन को डीएम ने किया सम्मानित। एक ही मैच में 3 खिताब जीतने पर किया गया सम्मानित। डीएम ने की राज आर्यन के उज्जवल भविष्य की कामना। पश्चिमी चंपारण में 39 लाख की लागत से हो रहा संत घाट के मुक्ति धाम का जीर्णोद्धार। नगर निगम महापौर ने की घोषणा। कहा जरूरी सुविधाओं को भी जीर्णोद्धार में रखा जाएगा, उस पर ध्यान। गुमला में अवैध पत्थर खनन पर डीएफओ सख्त। आम लोगों से डीएफओ ने की अपील। कहा अवैध खनन की गुप्त जानकारी दे लोग। अगर चट्टान है तो उसका भी कोई ना कुछ रोल है सोसाइटी, मतलब आपको इकोसिस्टम में। और जहाँ तक डेवलपमेंट का बात है तो इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट में एक डिबेट चलता रहता है। एक बैलेंस फाइंड करने की ज़रूरत है और हमारा जो भी भारत सरकार का जो भी पॉलिसी है वो इस इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट के बैलेंस को लेकर ही आगे चलता है। बिना परमिशन के कोई बंदा अगर पत्थर ब्रेक कर रहा है तो उसके अगेंस्ट तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। धनबाद में 8 लेन की सड़क का लोगों ने किया विरोध। काको मोड़ से गोला बिल्डिंग तक सड़क का होगा निर्माण। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण रोकने की दी चेतावनी। आपके खुद का निरीक्षण रिपोर्ट में आपने सम्मिलित किया कि त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन के द्वारा कथित नदी का मार्ग को अवरोध करके उस पानी को अपने निजी कामों का कंस्ट्रक्शन वर्क में सप्लाई करने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह सार्वजनिक नदियों को, प्राकृतिक नदियों को अपने व्यक्तिगत व्यवहार के लिए उपयोग करना, उसके मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए कौन सा धारा उस पर लगता है, उस पर एफआईआर होगा कि नहीं? ये सवाल हम जनता की ओर से पूछना चाहते हैं कि वैसे मनमानी करने वाले कंस्ट्रक्शन के लिए भी कोई कानून है कि नहीं। सरायकेला में मनाई गई भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का स्थापना दिवस। संगठन की मजबूती को लेकर की गई चर्चा। सरायकेला में भुरकाडीह तालाब में मछली पालन करने वाले किसानों को बड़ा झटका। तालाब में करीब 5 लाख की मछलियां पाई गई मृत। तालाब में बहाया जाता है दूषित पानी। पटना एसएसपी के आदेश पर वाहन चेकिंग अभियान। मोकामा पुलिस अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा करते नजर आई। एक ऑटो से लगभग 81 किलो गांजे बरामद किए। गुमला जिला प्रशासन स्कूलों में खेलों के प्रमोट करने का कर रही काम। डीडीसी ने प्रशासन की तैयारी के बारे में दी जानकारी। कहा फुटबॉल और हॉकी के अलावा अन्य खेलों को भी किया जाएगा प्रमोट। समस्तीपुर में परिवहन विभाग का कारनामा। स्कूटी सवार को सीट बेल्ट नहीं लगाने का 3 साल बाद भेजा चालान। पीड़ित अधिकारियों से लगा रहा फरियाद। परिवहन विभाग ने काट दिए हैं 1000 के चालान। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पहुंचे अपने गांव। पवन सिंह के पहुंचने पर हुई पुष्प वर्षा। गांव में पवन सिंह के हेलीकॉप्टर से पहुंचने पर लोगों में दिखा उत्साह। शेखपुरा पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट की एकेडमिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हुई बैठक। सिविल सर्जन ने डॉक्टरों के साथ की मीटिंग। एकेडमिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर जोर। चतरा के सोमेश ने भरी हौसले की उड़ान। दिव्यांग सोमेश ने एसएससी की परीक्षा पास कर इनकम टैक्स में पाई जॉब। सफलता में नेत्रहीनता को नहीं बनने दिया बाधा। टंडवा के सिसई गांव के रहने वाले हैं सोमेश पांडे। गढ़वा जिले के नगर उटारी में हो रहा वंशीधर महोत्सव। पहले दिन फिल्मी कलाकारों ने किया जमकर दर्शकों का मनोरंजन। हास्य अभिनेता सुनील पाल ने अपनी कॉमेडी से लोगों को खूब हंसाया। बेटा के नौबतपुर प्रखंड में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को लेकर तैयारियां तेज। 13 से 17 मई तक हनुमान कथा का होगा आयोजन। प्रशासन और समाज सेवियों की तरफ से तैयारी शुरू। मुंगेर पुलिस ने दंपति हत्याकांड का किया खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी दंपति की हत्या। मृतका सुनीता देवी का आरोपी से था प्रेम प्रसंग। पूर्णिया के भवानीपुर में एक नाबालिग छात्रा को जबरन घर से उठाया। सूचना के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। छात्रा को किया गया और उसके बाद
अपराधी के पास से कट्टे बरामद किए गए, जिस पर पुलिस कर रही जांच। कांग्रेस नेता जियाउर रहमान हत्याकांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। 8 दिसंबर को हुई थी हत्या। घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी। भागलपुर के सुल्तानगंज में बाइक चोरी का मामला आया सामने। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में जिला पुलिस और रैफ के जवानों ने निकाला संयुक्त मार्च। उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस कर रही कार्रवाई। जिले में 6 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम।